सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल शक आपके बीच में लाइव हूं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। सचमुच परमेश्वर महान है, वो अल्फा है, वो मेगा है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखें कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहना चाहता है। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु नासरी, मैं तेरे पाक पवित्र चरणों के निकट आता हूं प्रभु जी। और पिता, आप बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी। पिता होंदे अपने वचन से हमसे बात कर, ये छोटी विनती मेरे खुदावंद बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते तरफ से, आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक है अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। आज कई व्यक्ति चाहते हैं कि हमें अनंत जीवन मिले, लेकिन उन्हें अनंत जीवन नहीं मिल रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 16 वर्ष में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया ताकि हम एक अनंत जीवन को प्राप्त करें। यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास कर कर हमें वो अनंत जीवन मिलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम वचन से सीखेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 19 उसके 16 वर्ष में क्या कहता है। एक मनुष्य यीशु के पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। हालेलुया। आज कई व्यक्ति जगह जगह जाकर ये काम कर रहे हैं कि उन्हें एक अनंत जीवन मिले। ये व्यक्ति भी धनवान व्यक्ति है, धनवान युवक है। यीशु मसीह के पास आकर विनती करके कहने लगा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को मान कर। हालेलुया। अगर हम जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, हम यीशु मसीह की आज्ञा को माने। यीशु ने उसको कहा, अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो मेरी आज्ञा को मान, व्यवस्था के वचन को मानो। व्यवस्था क्या कहती है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, उसको फॉलो करो। यीशु ने कहा, कौन सी आज्ञा? उसने कहा, उस लड़के ने कहा, उसने कहा कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यही कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। आज ये 4 व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने 4 विषय में कहा है और ये चारों काम हर एक व्यक्ति कर रहा है। हत्या भी कर देता है। कई बार आप अपने दोस्त की हत्या कर देते हैं। आपके वचन के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा आपका सच्चा मित्र, आपका सच्चा पड़ोसी आपकी बातों को सुनकर उसको ठेस लगती है, उसकी आत्मा रोती है, वो आत्मा में मर जाता है। वे विचार न करना। आज हर एक व्यक्ति, शैतान एक मीठी गोली दे रहा है लोगों को वे विचार की, उसे हर एक व्यक्ति चख रहा है। हर एक व्यक्ति उस गोली को खा रहा है। हर एक व्यक्ति उस गोली का स्वाद ले रहा है। चोरी ना करना। आज अपने ही मित्र की, अपने ही भाई की, अपने ही दोस्त की, अपने ही माँ बाप की आप चोरी कर रहे हैं। उनके विश्वास की चोरी कर रहे हैं, उनके प्रेम की चोरी कर रहे हैं। और झूठी गवाही देना, यानी कि आज हर एक व्यक्ति झूठी गवाही को दे रहा है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन स्टॉप द राइट नाउ। यीशु मसीह क्या कह रहा है? झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। आज हर एक व्यक्ति अपने माँ बाप का आदर नहीं कर रहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर रहा है। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को मैं मानता हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे,
स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं इन सब बातों को मानता हूं, लड़कपन से मैं करता आ रहा हूं। लेकिन यीशु ने कहा, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल, अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। आज हम सीख रहे, अगर हमें अनंत जीवन पाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उसकी व्यवस्था पर चलने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। क्या हुआ? वो धनवान व्यक्ति उदास होकर चला गया, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति था और प्रभु ने उससे कहा, अपना धन संपत्ति माल सब बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। प्रभु हमसे भी कह रहा, मेरे बेटे मेरी बेटी हो, अपने आप को त्याग कर मेरे पीछे हो लो। अपने नाम को लेकर मत चलो, वरन मेरे वचन को लेकर चलो, तो तुम अनंत जीवन पाओगे। आज आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड कि हम प्रभु के नाम को लेकर चलें और अनंत जीवन को पाएं। जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु के बेटा बेटी कहलाते हैं। और अगर नहीं करते तो हमें भी उस जवान की तरह है, उदास होकर चले जाएंगे। हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी, कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी और हम चले जाएंगे। लेकिन प्रभु कह रहा है, मेरे पीछे हो लो, तुम्हें धन मिलेगा। आज आवश्यकता है हम यीशु के पीछे हो लें, अपने आप का इनकार कर दें और प्रभु के नाम को ऊंचा करें, प्रभु के नाम की बड़ाई करें, प्रभु के नाम की तारीफ करें। वो जवान उदास होकर चला गया क्योंकि वो धनी था। आज बहुत से व्यक्ति जब कलेशिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, जब उनसे कहा जाता है, वो उदास होकर चले जाते हैं। लेकिन स्टॉप कर दें कि प्रभु का वचन क्या कहता है। एक जगह पर लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कलेशिया से क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। यही कि हम हत्या ना करें, व्यभिचार ना करें, चोरी ना करें, ना झूठी गवाही दें किसी के विषय, अपने माँ बाप का आदर करें, अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम करें। ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर का अनंत जीवन हमें मिलेगा। प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।